नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। अभी आप हाल में ही देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पर गए हैं और वहां पे भव्य स्वागत के साथ ट्रंप ने उनका भव्य स्वागत किया और जो भी उन्होंने डील किया, अभी आप देख सकते हैं कि F-35 भी भारत को देने की बहुत बड़ी डील हुई है। अब जो भारत की सुरक्षा है और भी कड़ी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला आता है, जो राहुल गांधी जी हैं, वो हमेशा मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो वो उनका बयान आप सुन ही सकते हैं। वो हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग ट्विटर, एक्स, हर जगह उनका बयान दिखाई देने लगता है। अभी उन्होंने बयान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, क्या उन्होंने अडानी जी से पूछा। इसी की चर्चा पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखंड भारत टीवी के चीफ एडिटर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी को ऐसे विवादित बयान करने चाहिए। प्रधानमंत्री वहां अमेरिका की जो यात्रा पे गए हैं, उस पे आप देख सकते हैं कि F-35 है, उसकी डील करने गए हैं और भी कागजी कार्रवाई और भी देश के बड़ी बातों पर वो वहां पे विचार विमर्श करने गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ऐसे विवादित बयान करने चाहिए। श्रेयांशी जी, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। देखिए, जब दो देश के नेता मिल रहे हैं तो देश के हित में बात करेंगे, ना कि वो किसी पर्सनल हित में बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, क्या अडानी के बारे में मोदी जी ने पूछा? रिसर्च चल रही थी अडानी जी के ऊपर। तो मोदी जी क्यों पूछेंगे अडानी जी के बारे में? मोदी जी देश के बारे में बात करेंगे, प्लेन के बारे में करेंगे, फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे, देश के लिए तेल के बारे में बात करेंगे। और अब की दफे तो बहुत अच्छा हुआ, लोग कहते हैं बुलाया नहीं अपने शपथ ग्रहण में। लेकिन मैं तो वीडियो देख रहा था, इतना बढ़िया भव्य स्वागत हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि हमारा झंडा थोड़ा ऊपर को था और उसका झंडा थोड़ा नीचे को था, अगर आपने गौर करके देखा हो। और ट्रंप ने खुद मोदी जी को कुर्सी पे बैठाया जिस समय मोदी जी साइन कर रहे हैं। तो इतना अच्छा स्वागत हुआ, इतने अच्छे गले मिले। उन्होंने कहा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इस पर देश में तो देखो, कांग्रेस तो हमेशा टिप्पणी ही कसती है, अभी टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अरे क्यों पूछेंगे भाई अडानी जी के बारे में? कोई मोदी जी अडानी के घर के हैं? कहते हैं मुझे तो ये लगता है कि राहुल जी को अडानी शब्द ही रटा ही हुआ है। दिन रात वो अडानी, पार्लियामेंट में तो अडानी, घर पे तो अडानी, मोदी जी बाहर गए तो अडानी। अरे ऐसा अडानी ने ऐसा क्या कर दिया है? अरे अगर उसने देश में लिए काम करा है तो अडानी। क्या मोदी जी को बाल बच्चे हैं जो पैसे देंगे? तो आप इसमें हम एक और चर्चा करते हैं, आपसे विचार करते हैं। तो वहीं से मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वहीं से अमेरिका से ही राहुल गांधी को जवाब भी देते हैं। उन्होंने वैसे जवाब दिया है कि भाई हम दो देश के नेता मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल शालीनता से। दो देश के नेता मिल रहे हैं, बहुत बड़े नेता मिल रहे हैं, तो क्या वो अडानी के बारे में बात करेंगे? अरे देश के हित के बारे में बात करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया, तेल के बारे में बात करा उन्होंने। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में बात करा। उन्होंने कहा भाई आपका मामला है, और उन्होंने चाहा कि हम शांति चाहते हैं। उन्होंने बल्कि ये कहा कि आप सब लोग मिलकर के रूस पे भी दबाव डालेंगे, और जो रूस से लड़ाई युद्ध हो रहा है उससे भी दबाव डालेंगे कि शांति रहे। लोग अच्छा, इसमें चार लोग, अब क्या है कि भारत जुड़ गया, अमेरिका, रूस, चीन और भारत। अब भारत का नाम आ गया है। पहले भारत का कहीं नाम नहीं आता था, तीनों के कंट्रियों के नाम आते थे, लेकिन इस दफा पहली बार है कि भारत का नाम जुड़ गया। और कुछ लोग हैं, अभी आप देख ही रहे थे कि कुछ लोग हैं कि कह रहे हैं कि जो F-35 आया है ये गलत आया है, इसको नहीं लाना चाहिए भारत में। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, कुछ रिटायर्ड लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसको नहीं आना चाहिए था। ये पहले डील कहीं फ्रांस से हुई थी तो कैंसिल हुई थी, बहुत पुराना मामला है, इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। लेकिन ऐसा है ना कि विरोध तो हर किसी का होता है। अब वो कह रहे हैं कि मोदी, लेकिन उन्होंने एक चीज और रखी है कि अगर उन्होंने हमें विमान बेचा है फाइटर, तो इसकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर खराब हो जाता तो हम अमेरिका थोड़ी जाएंगे या अमेरिका से थोड़ी लाएंगे। लेकिन भारत अभी सैनिक के मामले में थोड़ा हल्का है, लेकिन भारत चाहता है कि हम ऊंचे चलें। इसलिए क्या रक्षा विशेषज्ञों की राय है, ये तो वही बता सकते हैं कि इसमें क्या है क्या वो नहीं है। तो इसमें इन्होंने जो डील करी, मेरे हिसाब से तो अच्छी करी होगी। सब देश के हित में कर रहे हैं, जो भी बात हो रही देश के हित में हो रही। कोई राफेल में पैसा खाना, उसमें पैसा खाना, ये थोड़ी होता है। ये तो केवल मान के चलिएगा जो भी काम होगा देश हित में होगा।
तो आप देख रहे थे। तो सर एक और सवाल था कि जो ये डील होती है बाहर जाते विदेश यात्रा जो होती है, हमेशा एक भारत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता है। प्रधानमंत्री जो मोदी है, भारत की जो लोग यहाँ से लेके गए थे वो भी वापस लाते हैं। इस बार भी क्या कुछ नया होगा? हाँ देखो, जो लोग भारत लौट रहे थे ना, ये ट्रम्प जो लौटा रहे थे लोगों को, मोदी जी ने साफ कह दिया कि जो भारतीय है जिनके सारे चीज लीगल हैं, कागज जिसके लीगल है, वो जो वैसे घुसे हुए हैं, जैसे अपने यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा कितने बांग्लादेशी घुसे हैं, कितने रहिए घुसे हैं। ट्रम्प तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो लीगल है, जिसके पास सही चीजें, आराम से रहो, इसके लिए कोई वो थोड़ी हो रहा है। ये तो शिक्षा का बढ़ावा हो रहा है, और ये तो अच्छा है कि भारत के विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं या डॉक्टर हैं, ये काम कर रहे हैं। तो जो लीगल है उसके लिए मोदी जी ने बिल्कुल कहा, और उनको जो लीगल को अगर भेज रहा है वो, तो उनको मोदी जी भी यहाँ भारत में लेने को तैयार है। जो वैसे घुसे हुए हैं उनको तो देखो पता लगा कि बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। भारत में तो सब ढर्रा चल रहा है, जो जहाँ आ गया वो आ गया। बिल्कुल। अखंड भारत टीवी हमेशा एक अखंड भारत की बात करता है, एकता की बात करता है। इसी के साथ देखते रहिए अखंड भारत टीवी। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।